वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जीएसए पार्ट 2 का जो है 8 मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल एबिलिटीज़ क्या होती हैं और उनके डेफिनेशंस और उनके प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी जो है वो जनरली क्या होती है। द एबिलिटी यूज इन कैलकुलेटिंग, रीजनिंग, perceiving relationships, analogies, learning quickly, storing and retrieving information, using language fluency, classifying, generalizing and adjusting to new situations। आपको समझ नहीं आ रहा होगा इतनी सारी चीज़ें क्या है जनरल मेंटल एबिलिटी। सिंपली जनरल मेंटल एबिलिटी जो है वो आपकी एक इंटेलिजेंस है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बायनेट इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि मेंटल एबिलिटी जो है वो आपकी जो इन्वायरमेंट है आपका, उसको आप किस तरह से अडॉप्ट करते हो अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के थ्रू, वो आपकी मेंटल एबिलिटी कहलाती है। कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है, किस तरह से आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, वो आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। बियॉन्ड आईक्यू, एक्सप्लोरिंग मेंटल एबिलिटीज स्किल्स, किस तरह से मेंटल एबिलिटी के स्किल्स को एक्सप्लोर किया जाता है उसको देख लेते हैं। डेल्विंग इनटू स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मतलब कि इन्वायरमेंट या कोई भी चीज़ है तो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए मामलात को हल करते हो, तो वो आपका एक स्केल होता है। सेकंड जो है डिकोडिंग द कोड कंस्ट्रक्ट मेजर्ड, आपके पास जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे रिजॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है उसकी चेक करनी है, कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है। फिर कोडिंग और डिकोडिंग के जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें पहले कंस्ट्रक्शन जो है उसको मेजर करना होता है, जिसमें सबसे पहले जो आपको काम करना है की एरियाज असेस बाय मेंटल एबिलिटी स्केल्स। की एरियाज कौन से आप कोडिंग डिकोडिंग जैसे क्वेश्चंस में देखेंगे। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी में एनालाइज एंड मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, वोकेबलरी एंड रीजनिंग। सबसे पहले आपकी जो वोकेबलरी हो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपकी जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज, इसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज है या कोई और चीज़ है, तो वो आपकी मैनिपुलेट करना और या क्वेश्चन को एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी हो ना आपकी, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर आपकी सेकंड जो है इन प्रॉब्लम्स को कोडिंग डिकोडिंग के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की मैकेनिकल एबिलिटी होनी चाहिए के पास। कैसे मैकेनिकल एबिलिटी ऐसे कि अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग फिजिकल सिस्टम एंड स्पेशल रीजनिंग, कि कोई भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देता है, तो आपको फिज़िकली पहले से मैनिपुलेट करना है, फिर इसकी रीजनिंग ढूंढनी है कि कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कभी कभार न्यूमेरिकल वाले, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी को यूज़ करना है। किस तरह से आपके जो इक्वेशंस हों, आपकी मैथ्स की इक्वेशंस जैसे कहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आपको नंबर्स के थ्रू हल करने आने चाहिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है कि कभी कभार हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जैसे a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। तो आपको कैलकुलेटर के थ्रू या कैसे भी वेरिएबल्स, तो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए और फार्मूला को समझते हुए रिजॉल्व करनी है की एबिलिटी होनी चाहिए। फिर है हमारे पास सोशल एबिलिटी इस तरह से कि इंटरपर्सनल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड नेविगेटिंग सोशल सिचुएशंस, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर मेंटल एबिलिटीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।